द जर्नी फ्रॉम जीरो टू दिस स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। अभी जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैक्सिमम लोग आपको बताते नहीं है। कभी भी आपने इस चीज़ के बारे में किसी भी वीडियो में नहीं सुना होगा। एवरी कॉलेज स्टूडेंट वांट कि वो कहीं ना कहीं से थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा ले, और इसके लिए उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, इधर फ्रीलांसिंग या फिर पार्ट टाइम जॉब्स। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें से फ्रीलांसिंग को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स में उन्हें जो सैलरी या फिर पेमेंट मिलेगा वो कम रहेगा। एंड इन फ्रीलांसिंग देयर इज़ नो लिमिट। आप 1 घंटा काम करके भी उतना पैसा कमा सकते हो जितना आप महीने भर पार्ट टाइम जॉब्स में कमाओगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कॉलेज स्टूडेंट फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है वाइल इन कॉलेज, और वो उसको अपनी पढ़ाई पर भी कोई इंपैक्ट नहीं डालना पड़ेगा। ओके, सो नाउ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो फ्रीलांसिंग को यार आप इस तरीके से समझो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बट आप अपनी टर्म्स पे काम करोगे। यानी इट इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस जहां पर आप लोग कोई ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे हो। यू आर वर्किंग ऑन योर कंडीशंस, और यहाँ पर आप प्रोडक्ट हो, आप अपने आप को बेच रहे हो, आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो टू 1 or more क्लाइंट्स। सो वाई यू एज अ कॉलेज स्टूडेंट कंसिडर फ्रीलांसिंग? तो देखो, इसके ना बहुत सारे रीजंस है, लेकिन मैं आपको इसके टॉप रीजंस बताता हूँ। सबसे पहला कि आपको इसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रहेंगे, प्लस इट विल पे यू मोर देन योर पार्ट टाइम जॉब्स। इसका मतलब कि आपको कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं रहेगा कि आपको 5 to 9 काम करना है या फिर 9 to 3 काम करना है, या फिर कोई भी एक ऐसा फिक्स्ड आवर नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, आप जितना पार्ट टाइम जॉब्स में काम करके पैसा कमाओगे ना, उससे ज़्यादा आप इससे पैसे कमा सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग। सेकेंड, जब आप रियल वर्ल्ड में काम करते हो तो यू गेन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। आपको पता चलेगा कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट किस तरीके से करना होता है, क्लाइंट के साथ बातें किस तरीके से करनी होती है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से करना होता है, उसके साथ डिलीवरी किस तरीके से करनी है उसको काम की, उसके साथ बाकी चीज़ें किस तरीके से होती हैं। बेसिकली यू विल गेन द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। एंड ये सब काम करने के बाद में द थर्ड थिंग दैट इज़ यू विल क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो, जो कि आपको बाद में जाके हेल्प करेगा और बड़े बड़े क्लाइंट्स एक्वायर करने में, और उससे आपका बिजनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जो चीज़ आपने पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग के तौर पे स्टार्ट की थी, आप उसको एक रियल बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो बाय स्टार्टिंग योर ओन एजेंसी। अभी देखो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले द ओनली थिंग दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई इज योर स्किल। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ बहुत अच्छे से आती है। यू आर गुड एट राइटिंग, और यू आर गुड एट थंबनेल, यू आर गुड एट वीडियो स्क्रिप्टिंग, और यू आर गुड एट कंटेंट राइटिंग। आप किस चीज़ में बढ़िया हो? आप वीडियो एडिटिंग में बढ़िया हो, या फिर आप किसी प्रेजेंटेशन को बनाने में बढ़िया हो, या फिर आप एड कॉपी लिखने में बढ़िया हो। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। और अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसको मैं इजीली सेल कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी स्किल सीख भी सकते हो ना। देयर आर टन्स ऑफ फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी तो अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि यूडेमी के ऊपर, कोर्सेरा के ऊपर, और भी कई सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, उनसे सीख सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि आप कौन कौन से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। एक प्रो टिप जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी में, दैट इज़ कि आप फाइवर पर, अपवर्क पर, फ्रीलांसर पर, और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, उन पर जाओ और उन पर ये देखो कि आपको जो स्किल्स आती है या फिर आप जो स्किल बेचने वाले हो, क्या उसकी एनफ डिमांड है मार्केट के अंदर। अगर एनफ डिमांड नहीं है तो आपको क्लाइंट्स ढूंढने में दिक्कत होगी, और अगर उस स्किल की डिमांड अच्छी खासी है मार्केट के अंदर, या फिर वो स्किल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आपको इजीली क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर देख लेना। जब भी आप ये डिसाइड कर रहे हो कि हाँ यार ये स्किल्स हैं जिनको मैं ऑफर करूँगा मार्केट में, जिनको मैं बेचूंगा, तो आप ना कभी भी जनरल स्किल्स की साइड मत जाना, क्योंकि उनमें ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपको इतनी इजीली क्लाइंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो रिगार्डलेस आप क्या करोगे, उनकी जगह पे आप नीश स्किल्स को ऑफर करो। यानी आप बहुत ज़्यादा डीप चले जाओ उस एक पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज स्किल के अंदर। जैसे कि मैंने बोला थंबनेल्स, तो आप सिर्फ और सिर्फ थंबनेल्स का काम करो। अगर मैंने बोला लोगोस, तो आप सिर्फ और सिर्फ लोगोस का काम करो। ऐसा नहीं कि आप बाद में बढ़ा नहीं सकते। यू कैन एक्सपेंड योर बिजनेस आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ दैट यू हैव स्पेशलाइज्ड अ स्किल एंड यू वांट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर क्लाइंट्स, you are going to need a portfolio, which brings us to the third point that you need to have your own portfolio। देखो, पोर्टफोलियो ना एक प्रूफ की तरह काम करता है कि हाँ भाई ये जो बंदा है इसने ऑलरेडी काम किया है, या फिर ये किसी पर्सन के साथ पास्ट में काम कर चुका है, इस बंदे को आता है, इस बंदे को एक्सपीरियंस है। अब कई सारे लोग जो कॉलेज में स्टार्ट करते हैं उनके पास खुद का पोर्टफोलियो नहीं होता, उनको ये भी नहीं पता होता कि पोर्टफोलियो बनाना किस तरीके से है। तो ये दो सवाल उनके रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ कि भाई हमें पोर्टफोलियो में ऐड क्या करना है।
तो जो भी आपकी स्किल है, अगर आपके पास पहले का कोई काम नहीं है तो आप उसमें सैम्पल डिज़ाइंस बनाओ। आप उसमें ये देखो कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। मैं फेक लोगोज बना सकता हूँ या फिर मैं फेक डिज़ाइंस बना सकता हूँ। फेक इन द सेंस सैम्पल लोगो, सैम्पल डिज़ाइंस, या फिर मैं किसी की कॉपी कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी को किसी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लोगो को रिक्रिएट कर सकता हूँ, अपना डिज़ाइन दे सकता हूँ। आप उस तरीके से क्रिएट करो। अब चीज़ आती है कि यार चलो मैंने ठीक है बना तो लिया, व्हाट आफ्टर दैट। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक वेबसाइट पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आपके पास उसके लिए भी पैसे नहीं है तो आप कैनवा के अंदर अच्छा खासा वेबसाइट पोर्टफोलियो बना सकते हो, और उसके रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी, आप उसको जा करके देख सकते हो। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट्स के अलावा आप जहां पर अपना पोर्टफोलियो शोकेस कर सकते हो वो है Behance और LinkedIn, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। Behance और LinkedIn सबसे ज़्यादा ईजी रहेंगे और सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि Behance और LinkedIn दोनों पर ही जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि हाँ भाई हमें किस तरीके से एक अच्छा डिज़ाइनर मिल सकता है। और दोनों ही प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं, दोनों ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको काम मिल सकता है। इसमें भी मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, वो ये है कि यार अच्छा पोर्टफोलियो वो नहीं होता जिसमें बहुत सारी डिज़ाइंस होती है। अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें लिमिटेड डिज़ाइंस है, लेकिन वो डिज़ाइंस ऐसी है ना जो डिज़ाइंस किसी एक की अगर 1000 डिज़ाइंस में रहेंगी ना उनको आउट परफॉर्म कर दे। इसका मतलब आप पहले ही 10 डिज़ाइन बना रहे हो ना, लेकिन वो 10 डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि किसी की उसके सामने अगर मैंने लाखों डिज़ाइन भी ला के रख दी ना वो भी उसके काम नहीं आए। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर पोर्टफोलियो, नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट फाइंडिंग क्लाइंट्स, विच ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ पॉइंट दैट यू विल फाइंड योर क्लाइंट्स। अब देखो इसके लिए ना सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि फाइवर पर, अपवर्क पर, फ्रीलांसर पर अपने अकाउंट क्रिएट करोगे और वहाँ पर अपनी गिग्स क्रिएट करोगे, वहाँ पर बिड करोगे कि हाँ भाई ये काम मैं कर सकता हूँ। ये सबसे आसान तरीका है क्लाइंट्स ढूंढने का, और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम भी लगेगा क्योंकि आसान चीज़ है, टाइम लेकर के जाएगी। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट फाइंडिंग क्लाइंट्स किसी दूसरे तरीके से जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, आप उसको चूज़ करोगे उसके बाद में, जो थोड़ा हार्ड तरीका रहने वाला है। जैसे कि आप कोल्ड मेल्स करो दूसरे बिजनेसेस को, दूसरे क्लाइंट्स को, अपनी कंट्री के प्लस बाहर की कंट्री के लोगों को जो आपको लगता है कि आप उनका काम करके दे सकते हो। उसके बाद में आप उनको पर्सनली रीच करो, आप जाकर के आप उनके सैंपल क्रिएट करो, फिर उनको जाकर के दो। ऐसा नहीं कि आप उनको मैसेज करो कि हाँ मैं आपका सैंपल काम करके दे सकता हूँ। भाई सैंपल बना लो, फिर उसके बाद भेज दो। अगर उस बंदे को पसंद आएगा वो रेवर्ट कर लेगा, अगर उसको पसंद नहीं आएगा वो नहीं करेगा रेवर्ट। कोल्ड मेल्स करते टाइम जो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है ना वो यार ये है कि जिसको भी आप कोल्ड मेल कर रहे हो ना, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो कि बंदा क्या है, क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसका काम करने का स्टाइल क्या है। ठीक है, फिर उसको उसके पेन पॉइंट्स पर हिट करो कि भाई हाँ ये आपकी गलती हो रही है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर हम आपको इसके लिए सॉल्व करके दे सकते हैं। तो भाई उस बंदे के माइंड में ना आपके लिए क्रिएट होगा कि यार हाँ कि इस बंदे को पता है, ये हमारे बारे में जानता है, ये हमें देखता है, हमें एक्सपीरियंस कर चुका है कि हम किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, और ये हमारी प्रॉब्लम को समझता है और हमें इसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। तो वहाँ से ना आपके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के। आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप कॉलेज के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करोगे, और अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें कॉलेज में जाना मैंडेटरी है, जिसमें 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो आपके लिए टाइम मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को अपने क्लाइंट के काम भी टाइम पर करके देने पड़ेंगे, प्लस आपको अपना कॉलेज भी अटेंड करना पड़ेगा, कॉलेज से जो होमवर्क मिलेगा वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा, प्लस जो क्लास में पढ़ाया गया है वो भी आपको देखना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम्स आ रहे होंगे वो भी आपको मैनेज करने होंगे। तो इसको मैनेज करने के लिए ना सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप कॉलेज के टाइम को ना पहले ही फिक्स कर दो कि यार कॉलेज का टाइम ये है, इतने से इतने बीच के टाइम पर मैं ये फ्रीलांसिंग का काम नहीं कर पाऊंगा, या फिर इतना टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में जो टाइम आपके पास बच रहा है उस टाइम में आप फ्रीलांसिंग का काम करोगे तो आप इजीली अपने पूरे के पूरे टाइम को मैनेज कर पाओगे। इसके लिए आप लोग गूगल कैलेंडर का या फिर किसी भी ऑनलाइन कैलेंडर का यूज़ कर सकते हो, आप नोशन का यूज़ कर सकते हो। अपने लिए पूरा एक शेड्यूल बना करके आप अपने पूरे वीक का शेड्यूल बना लो, पूरे मंथ का शेड्यूल बना लो कि इतने से इतना टाइम तक मेरे को ये काम करना है, एंड यू विल हैव टू स्टिक टू दैट प्लान, तभी आपके काम बनेंगे। अदरवाइज आप देखते रह जाओगे कि यार आज ये करना था, कल ये करना था, आज ये करना है, आपके कोई भी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अभी जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने आज तक किसी की भी वीडियोज़ में उसके बारे में नहीं सुना होगा,
और वो चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है ना फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कि वो हर एक बंदे को जो फ्रीलांस काम कर रहा है या फिर वो ऐसा पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो अपनी सर्विसेज को दूसरे लोगों को दे रहा है, उसको यूज़ करनी चाहिए, उसको फॉलो करनी चाहिए। एंड दैट इज़ कि यार क्लाइंट्स के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, क्लाइंट ना अपना काम दे देंगे, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स भी बता देंगे, उसके बाद में जैसे जैसे पेमेंट की टाइम आती है उस टाइम पे वो लोग थोड़ा आगे कल कर देंगे, हाँ कल कर देंगे, उसके बाद में कर देंगे, आप हमें काम करके तो दे दो, ठीक है, या फिर आप ये ऐड कर सकते हो क्या, आप हमें ये करके एक्स्ट्रा दे सकते हो क्या, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड व्हेन यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट तो आपके पास ना एक लीगल प्रोविजन रहेगा पूरा का पूरा कि हाँ भाई ये चीज़ें थी, इस पर डिसाइड हुआ था, यही काम हम करके देंगे, इतना टाइम था, इतना आप इनसे हमें एक्स्ट्रा करोगे तो यू विल हैव टू पे मोर, और ये पेमेंट कंडीशंस हैं। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ना अपना काम करा लेते हैं प्लस बिना पे किए निकल जाते हैं, पे ही नहीं करते कभी कभी, तो उसका ना पूरा का पूरा बर्डन जो है वो आपके ऊपर जाएगा। दिस इज़ द प्रोसेस ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद योर कॉलेज। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट फ्रीलांसिंग कि आप किस तरीके से उसको और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, तो उसके लिए मैं आगे जाकर के एक और वीडियो बना दूंगा कि ऑन हाउ द कॉलेज स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट देयर ओन एजेंसीज, ऑन हाउ दे कैन स्टार्ट देयर ओन फ्रीलांस बिजनेसेस। द जर्नी फ्रॉम जीरो टू दिस स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो ना, तो आप जीरो से ऊपर तो बढ़ो तभी तो यहाँ तक पहुँचोगे। उसको जानने के लिए आपको बाद में जब आप करोगे तो अपने आप भी जानते रहोगे। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, एंड अगर आपकी वीडियो काम की है तो इस वीडियो को लाइक करना प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यार मेरा एम है कि मेरे को इस मंथ के एंड तक किस तरीके से भी मोर देन 250 सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो आप किस तरीके से भी इस चैनल को 250 के ऊपर लेकर के जाओ ये मंथ के एंड में। एंड टुडे इज 7 अक्टूबर, और आप लोग किस तरीके से भी इसको 30 अक्टूबर 250 के ऊपर लेकर के जाओगे। एंड currently I do have 159 subscribers at the time when I am recording this video.